पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि फिरोज तुगलक को मुल्ला मौलवियों की कृपा से दिल्ली के सुल्तान का तख्त प्राप्त हुआ था। इसलिए वह दीन का मुखौटा लगाकर तथा सल्तनत के कार्यों में मुल्ला मौलवियों की सलाह लेने का दिखावा करके जनता पर शासन करने लगा। मुल्ला मौलवियों ने सुल्तान फिरोज को बताया कि उसके पूर्ववर्ती सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता पर इतने अत्याचार किए थे कि खुदा कभी भी पूर्ववर्ती सुल्तान को माफ नहीं करेगा। फिरोज तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। इसलिए फिरोज ने मोहम्मद बिन तुगलक के पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपनी सेना को आदेश दिए कि जिन व्यक्तियों को मोहम्मद बिन तुगलक ने प्राण दंड दिया था अथवा जिन्हें अंग भंग की सजा दी थी, उनसे तथा उनके परिवार वालों से सुल्तान के लिए क्षमा पत्र प्राप्त किए जाएं तथा उन्हें एक संदूक में बंद करके मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र के सिराहने रखा जाए। इस कार्य के लिए सुल्तान ने पीड़ित परिवारों को धन देने के आदेश भी दिए ताकि मरहूम सुल्तान को कयामत के बाद मिलने वाला परलोक सुधर जाए। सुल्तान फिरोज तुगलक के आदेश से उसकी सेना ने घर घर जाकर लोगों से पूछना आरंभ किया कि उनके किसी संबंधी को विगत सुल्तान के अत्याचारों का सामना तो नहीं करना पड़ा था। यदि कोई परिवार सल्तनत के अधिकारियों को अपने ऊपर जुल्म होने की शिकायत करता था तो सल्तनत के अधिकारी उस परिवार को कुछ धन देकर उससे क्षमा पत्र लिखने को कहते थे। जो लोग क्षमा पत्र लिखकर देने को तैयार हो जाते थे, उनके गांव अथवा भूमि उन्हें वापस लौटा दी जाती थी, जो कि विगत सुल्तान के समय में छीनी गई थी। बहुत से लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत हानि पहुंचाई थी तथा उनके परिवार वालों के अंग भंग कर दिए थे या उनके प्राण ले लिए थे। ऐसे लोगों ने क्षमा पत्र लिखने से मना कर दिया। फिरोज तुगलक की सेना ने ऐसे लोगों को मारा पीटा और उनके घरों में आग लगा दी। इस भय से बहुत से लोग जंगलों में भाग गए। इस प्रकार इन लोगों का एक बार फिर से भयानक उत्पीड़न हुआ और जिस उद्देश्य से यह योजना आरंभ की गई थी कि लोग पूर्ववर्ती सुल्तान को क्षमा कर दें, धूल में मिल गई। आज भी बहुत से सरकारी कर्मचारियों के काम करने का तरीका ऐसा ही है। सरकार अथवा शासक के बदल जाने पर भी सरकारी कर्मचारियों की मनोदशा एक जैसी रहती है। फिरोज के शासनकाल में गुलामों का बाहुल्य था। इन गुलामों की दशा बड़ी ही दयनीय थी। सुल्तान फिरोज तुगलक ने इन गुलामों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया। इन गुलामों में अधिकांश लोग युद्धबंदी होते थे। इनमें से अधिकांश असभ्य तथा अशिक्षित भी थे। इसलिए ये गुलाम राज्य के लिए सहायक सिद्ध होने के स्थान पर राज्य के लिए भार बन गए थे। फिरोज तुगलक ने इन गुलामों के लिए एक अलग विभाग खोला और उसका नाम दीवाने बंदगान रखा। इस विभाग का एक अलग कोष तथा अलग दीवान अर्थात मंत्री होता था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने 40,000 गुलामों को सरकार की सेवा में रखा और उन्हें योग्यतानुसार विभिन्न विभागों में एवं विभिन्न कार्यों में नियुक्त कर दिया। कुछ गुलामों की शिक्षा की व्यवस्था की गई और कुछ गुलामों को सुल्तान के अंगरक्षकों में भर्ती कर लिया गया। शेष 1,60,000 गुलाम सल्तनत के विभिन्न भागों में भेज दिए गए और प्रांतीय गवर्नरों तथा अधिकारियों के संरक्षण में रखे गए। यद्यपि सुल्तान फिरोज तुगलक स्वयं बहुत बड़ा विद्वान नहीं था, परंतु वह इस्लामिक शिक्षा तथा साहित्य का पोषक था। उसने जनता को इस्लामिक शिक्षा देने के लिए बहुत से मदरसे तथा मकतब खुलवाए। इन संस्थाओं को
राज्य से सहायता मिलती थी। इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां तथा अध्यापकों को पेंशनें दी जाती थीं। मकतबों को राज्य की ओर से भूमि मिलती थी। सुल्तान फीरोज तुगलक ने इस्लामिक साहित्य सृजन को संरक्षण तथा सहायता प्रदान की। उस काल के सुप्रसिद्ध लेखक जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-फीरोज शाही की रचना फीरोज तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक भाग में की थी। इस्लामिक दर्शन पर इस काल में कई ग्रंथ लिखे गए। शम्से सिराज अफीफ ने अपनी इतिहास की पुस्तक इसी काल में लिखी थी। फीरोज तुगलक ने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। इनमें से अधिकांश ग्रंथ नगरकोट के मंदिर से प्राप्त किए गए थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी इस काल का बड़ा इस्लामिक चिंतक एवं तत्ववेत्ता था। फीरोज तुगलक के शासनकाल में सार्वजनिक सेवा के भी कुछ कार्य किए गए। सुल्तान फीरोज तुगलक ने ईस्वी 1350 में दिल्ली के निकट फीरोजाबाद नामक नगर स्थापित किया तथा वहां पर अंबाला और मेरठ जिलों से 2 अशोक स्तंभ लाकर लगवाए। फीरोज तुगलक ने जौनपुर, फतेहाबाद तथा हिसार नामक नगरों का भी निर्माण किया। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार फीरोज ने 50 बांधों, 40 मस्जिदों, 30 मकतबों एवं मदरसों, 20 महलों, 100 सरायों, 200 नगरों, 30 झीलों, 100 दवाखानों, 5 मकबरों, 100 स्नानागारों, 10 स्तंभों, 40 सार्वजनिक कुओं तथा 150 पुलों का निर्माण करवाया। फीरोज तुगलक को उपवन लगाने का भी बड़ा शौक था। उसने दिल्ली के निकट 1200 बाग लगवाए। अन्य कई स्थानों पर भी उसने बाग लगवाए। फीरोज तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए गए 30 बागों का जीर्णोद्धार भी करवाया। फीरोज तुगलक का रहन सहन इस्लामिक जीवन पद्धति के अनुसार सादगी से परिपूर्ण था। उसके दरबार में तड़क भड़क नहीं थी। ईद तथा शबे रात पर अमीर लोग सज धज कर दरबार में आते थे और उनका बड़ा सम्मान होता था। इस आमोद प्रमोद में धनी, गरीब और समस्त मुसलमान भाग लेते थे। राज्य परिवार की व्यवस्था को कारखाना कहते थे। इसके अलग अलग विभाग थे और इसके अलग अलग पदाधिकारी तथा कर्मचारी होते थे। प्रत्येक कारखाने का अलग राजस्व विभाग होता था। उन दिनों मध्यम श्रेणी के लोगों में बेकारी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया था। बेकारी की समस्या को सुलझाने के लिए सुल्तान ने अलग से बेकारी उन्मूलन अर्थात रोजगार का विभाग खोला। कोतवाल को आदेश दिया गया कि वह बेरोजगार लोगों की सूची बनाए। बेरोजगार लोगों को दीवान के पास आवेदन भेजना पड़ता था और लोगों को योग्यतानुसार काम दिया जाता था। शिक्षित व्यक्तियों को योग्यतानुसार महल में नौकर रख लिया जाता था। जो लोग किसी अमीर का गुलाम बनना चाहते थे उन्हें सिफारिशी चिट्ठियां दी जाती थीं। फीरोज तुगलक को स्वयं औषधि विज्ञान का ज्ञान था। उसने दिल्ली में एक दारुल सफा स्थापित करवाया जिसमें रोगियों को निःशुल्क औषधियां मिलती थीं। रोगियों के भोजन की व्यवस्था राज्य की ओर से की जाती थी और देखभाल के लिए योग्य हकीमों को रखा जाता था। मुस्लिम फकीरों तथा सुल्तानों की कब्रों के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों को राज्य की ओर से दान दिया जाता था। अगली कड़ी में देखिए, मुस्लिम स्त्रियों का करुण क्रंदन नहीं सुन सकता था फीरोज तुगलक। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।